अभी कुछ समय पहले बिहार में बीपीएससी एग्जाम वाले जितने भी बच्चे थे, बहुत ज़्यादा यहाँ पर आंदोलन किए। मतलब उन लोगों का नॉर्मलाइजेशन जो था, नॉर्मलाइजेशन हटाने की जो बात होती थी, वो लोग उस किए भी। खान सर भी हमारे थे उस समय, और भी पटना के बहुत सारे शिक्षक लोग थे कि उन लोगों ने कोशिश किया कि नॉर्मलाइजेशन न लगे। मतलब बहुत सारा मतलब हंगामा हुआ। बहुत सारे गाड़ियां रोक कर लोग आंदोलन करने लगे, बच्चे आंदोलन करने लगे, शिक्षक भी उतर गए। मैं बोलता था, मैं फ़ोन भी किया किसको, बीजेपी हेडक्वार्टर में फ़ोन किया, आरजेडी हेडक्वार्टर में फ़ोन किए। मतलब कोई भी हेडक्वार्टर नहीं था जिसमें मैंने फ़ोन नहीं किया। मैं सीधा बोलता था कि मैं 2 दिन के अंदर में आपके प्रदर्शन, मतलब जितने भी लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, उस प्रदर्शन को मैं ख़त्म कर सकता हूँ। मैं डायरेक्ट बोले हैं, बीजेपी में फ़ोन किए, बीजेपी हेडक्वार्टर दिल्ली में फ़ोन किए, लेकिन वहाँ से हमारे बातों को पहुँचाया नहीं गया अध्यक्ष महोदय के पास। आरजेडी के पास फ़ोन किए, आरजेडी ऑफिस में, वहाँ से भी हमारे बातों को नहीं पहुँचाया गया। जेडीयू ऑफिस में फ़ोन किए, वहाँ से भी हमारे बातों को नहीं पहुँचाया गया। फिर उसके बाद से हमारे इलाके में जनसुराज नया है, उसको भी कॉल किए, वहाँ से भी हमारे बातों को कोई महत्व नहीं दिया गया। कोई ख़त्म करना ही नहीं चाहता था, कोई ख़त्म करना ही नहीं चाहता था। नहीं तो ख़त्म करना नहीं चाहते थे तो हमें बुलाते ना, मैं 2 दिन में ख़त्म करके दिखाता। नहीं दिखाते तो कोई बात रहता, लेकिन मैं दिखा सकता हूँ। मैं 2 दिन में आंदोलन बंद कर सकते हैं तो कर सकते हैं। नौकरी की बात होगी, मैं बेचने वाली बात नहीं करता हूँ, मैं सिंपल बातें करता हूँ कि जिस चीज़ के लिए, जिस मकसद के लिए लोग वहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं, उनके मकसद कामयाब हो। सरकार जो चाहती है कि हम ये करना चाहते हो अपने सहूलियत के अनुसार, तो सरकार के बातों को मद्देनज़र रखते हुए, लोगों की बातों को, बच्चों की बातों को मद्देनज़र रखते हुए हर चीज़ को सुधारने की व्यवस्था करना ही अच्छी राजनीति होती है, अच्छी रणनीति होती है। लेकिन नहीं, कोई ख़त्म नहीं करना चाहता था। आरजेडी वाले लोग अलग अपना प्रदर्शन कर रहे थे, वो भी ख़त्म नहीं करना चाहते थे। जेडीयू वाले तो फ़ोन किए तो वो लोग का लाइनें बिजी आता था। वो लोग कितना भी हम कोशिश किए फिर भी बात नहीं करवाए लोग, क्योंकि उन लोगों को भी ख़त्म नहीं करना था। बीजेपी वाले लोगों को भी ख़त्म नहीं करना था। निर्दलीय जो थे उन लोगों को भी ख़त्म नहीं करना था। ये जो नया पार्टी जनसुराज बना, उनको भी ख़त्म नहीं करना था। तो मैं किससे बात करूँ? पुलिस वाले लोग तो सुनेंगे राजनेता लोगों का, मंत्री लोगों का, विधायक लोगों का, दूसरे का सुनेंगे। जो दलीय नेता है उन्हीं का सुनेंगे। विद्रोह जो ये क्या बोलते हैं, विपक्ष के हैं, उनका तो बात सुनेंगे नहीं ये लोग। बहुत सारी बातें थी। मैं चाहता था कि बच्चों की बातें, हमारे भाइयों की बातें ख़त्म हो जाए, क्योंकि हम भी हम उम्र हैं। जिस एज में बीपीएससी के बच्चे हैं, हम भी उसी उम्र के हैं, ज़्यादा तो उम्र के नहीं है, क्योंकि हर बच्चे 20 से लेकर 30 के बीच के होंगे। हम भी 20 से लेकर 30 के बीच में हैं, ज़्यादा तो है नहीं। तो एक तरीके से बॉन्डिंग बन जाता था। भैया दर्द समझ में आता है, उतने पढ़ाई करने के बाद भी सरकार ऊपर से चढ़ाई करे तो दर्द समझ में आता है, क्योंकि हम लोग हम उम्र हैं। अब 54-55 साल का बुढ़ा आदमी बोलेगा कि हम युवाओं की दर्द समझेंगे, वो साला कभी नहीं समझ सकता, कभी समझ ही नहीं सकता। मतलब जो लोग 40-45 प्लस हो गए हैं, जो लोग आज तक नून रोटी नहीं खाए हैं, मिर्चा रोटी नहीं खा कर ज़िंदगी बिताए हैं, सरसों का तेल और रोटी घिस कर नहीं खाए हैं, वो लोग गरीबों का दर्द सहेंगे। उनकी इतनी औकात हो गई, आज तक भूखे नहीं रहे एक टाइम, वो दर्द सहेंगे गरीबों का? नहीं सह सकते भैया। जिसको चावल बनाने नहीं आता है, नॉर्मल चावल को वो लोग क्या क्या बना कर खाते हैं, बासमती चावल खाने वाले लोग हैं। वो लोग नॉर्मल आहार चावल नहीं खाता है, आहार हम गरीबों के लिए होता है। आहार हम खाते हैं, आहार कतरनी और बाबा चावल जो 800 का बोरा आता है, 1300 का बोरा हो चुका है ना अभी, 1300 का बोरा आता है वो। आहार चावल पहले साढ़े साढ़े 600-500 का मिलता था, आज करीबन 900-1100 का हुआ है। तो वो चावल हम लोग खाए हैं, बहुत अच्छा लगता था यार। आहार चावल मोटा चावल है तो अच्छा लगता था, लेकिन जिसको पतला चावल खाना हो जाने। लेकिन हम लोग किसान परिवार के लोग हैं, हम लोग खेती बाड़ी किए हैं, हम लोग वो दर्द समझते हैं कि भैया ऐसे ऐसे करने से, बहुत मेहनत करने के बाद हम लोग को अनाज मिलता है, घर में अनाज होता है। खेत में बोना, सिंचाई करना, उसकी सुरक्षा करना, देखना, जानवर से बचाना, फिर हवा से बचाना, प्राकृतिक आपदा से बचाना, सूख गया तो आग से बचाना, फिर उसको काट कर लाना, उसको पीटना, उसको सहेजना, सहेजने के बाद उसको साफ करना, ओसाना, ओसाने के बाद बोरा में कसना, बोरा में कसने के बाद घर में आता है, तब जाकर हम उसका इस्तेमाल अपने खाने योग्य, चाहे बेचने योग्य, चाहे अपने
आर्थिक व्यवस्था को सुधारने के लिए, आर्थिक आय को सुधारने के लिए हम उसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो आज के ज़माने में जितने भी नेता लोग हैं, जो आज तक रोटी चावल खाकर रात को नहीं बिताए होंगे, जो स्टडी लाइफ में एक रात भूखे नहीं रहे होंगे, जो लोग बिना बुलाए किसी के शादी विवाह में जाकर खाए नहीं होंगे, वो लोग बताएंगे गरीबों का दर्द क्या होता है, बच्चों का दर्द क्या होता है, बच्चा सब कैसे ज़िंदगी अपना जी रहा है, नहीं बता पाएंगे। उनकी इतनी हैसियत नहीं है बताने का। एक गरीब बच्चा जब तक आगे नहीं बढ़ता है तब तक वो किसी के दर्द को नहीं समझ सकता है, राज्य को नहीं बना सकता है। ये बातें हम सबको समझना चाहिए। मैं हमेशा से आगे बढ़ना चाहा हूँ। अच्छा, बढ़ूँगा किसके लिए? अपने देश के लिए, अपने बिहार के लिए। और मुझे क्या है भैया, अपना बिहार, अपना देश आगे है, सब चीज़ ठीक है। हर्षवर्धन बिहार लोक पार्टी की शुरुआत मैंने इसीलिए किया है कि मैं जो ईमानदारी से अपने काम को बढ़ा रहा हूँ वो काम को मैं करूँ, और मैं करूँगा। एक ना एक दिन उस चीज़ को मैं पाऊँगा, और हर किसी की सेवा करने का जो मैंने ठाना है करूँगा। जो ईमानदारी की व्यवस्था अपने बिहार में लाना है लाऊँगा, करप्शन ख़त्म करना है करूँगा, ज़रूर करूँगा, 100% करूँगा, कोई रोक नहीं सकता है। अगर बीपीएससी के परीक्षा वाले हमको बुलाते हैं, चाहे सरकार बुलाती, तो 2 दिन में ख़त्म करके भी दिखाता है।